तुलसी अध्यात्म निडम जैन विश्व भारती के तत्वावधान में आयोजित 12वां परीक्षा ज्ञान शिविर दिनांक 27 अक्टूबर 1979, स्थान कम्युनिटी हॉल, अग्रनगर, लुधियाना, पंजाब। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय चित्त शुद्धि और समाधि। ज्योति की साधना करने वाले साधक का प्रेक्षा ध्यान की पद्धति केवल दर्शन और केवल ज्ञान की पद्धति, केवल देखना है और केवल जानना है। केवल देखना हो, उसके साथ कोई संवेदन न हो, प्रियता और अप्रियता का संवेदन न हो। केवल जानना हो, उसके साथ प्रियता और अप्रियता का संवेदन न हो, राग और द्वेष की कोई ऊर्मी न हो, कोई तरंग न हो। निष्तरंग ज्ञान, निष्तरंग दर्शन, चेतना का शांत समुद्र प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है। आत्मा का स्वभाव है दर्शन और ज्ञान, देखना और जानना। साधना की पद्धति वही हो सकती है जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को उपलब्ध होना समाधि है, इसलिए समाधि की पद्धति वही होगी जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव से हटकर उसे उपलब्ध करने की कोई पद्धति नहीं हो सकती। जो आत्मा का स्वभाव नहीं, उस स्वभाव से विपरीत पद्धति का प्रयोग करें तो आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती, कुछ और उपलब्ध हो सकता है। हमारा साध्य और साधन एक होता है। साध्य और साधन में कभी दूरी नहीं होती। साध्य है चैतन्य की उपलब्धि, अनावृत चैतन्य की उपलब्धि, अव्यावाध निर्वाध आनंद की उपलब्धि, अप्रतिहत शक्ति की उपलब्धि। जब साध्य है चेतना, आनंद और शक्ति, तो उसका साधन भी चैतन्यमय, आनंदमय और शक्तिमय ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा कैसे हो सकता है? पत्नी ने कहा पति से, बच्चों को संभालो, मुझे जाना है। किस लिए? दांत निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। पति बोला, ये बच्चों का झंझट मुझसे नहीं हो सकता, बच्चों को तुम संभालो और दांत मैं निकलवा लेता हूं। कैसे होगा? दांत किसी को निकलवाना है और दूसरा कोई निकलवाने जाए, ये कभी हो नहीं सकता। जिसका जो काम है, जिसे जो करना है, वही कर सकता है, दूसरा कैसे करेगा? चैतन्य को उपलब्ध चैतन्य ही करवा सकता है, दूसरा नहीं करवा सकता। चैतन्य को उपलब्ध वही व्यक्ति हो सकता है जो चैतन्य की आराधना करता है। आनंद को वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो आनंद की आराधना करता है। शक्ति को वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो शक्ति की आराधना करता है। चैतन्य, आनंद और शक्ति की आराधना किए बिना कोई व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता। समाधि के लिए जरूरी है इनकी आराधना। ज्ञान स्वयं समाधि है, दर्शन स्वयं समाधि है, आनंद स्वयं समाधि है और शक्ति स्वयं समाधि है। यह सहज समाधि है और इसलिए है
कि यह आत्मा का स्वभाव है। जहां जहां आत्मा से दूरी होती है, जब जब आत्मा से दूरी होती है, तब तब और वहां वहां समाधि का भंग होता है। जब जब और जहां जहां आत्मा की निकटता होती है, उपासना होती है, तब तब और वहां वहां समाधि घटित होती है। समाधि आत्मा का स्वभाव है। समाधि चैतन्य का स्वभाव है, वह सहज अवस्था है। जब केवल जानना और केवल देखना समाधि है, तो केवल जाने और केवल देखें, जानते रहें, देखते रहें, फिर इतना साधना का प्रपंच क्यों? किस लिए? श्वास प्रेक्षा क्यों? कायोत्सर्ग क्यों? ये शरीर प्रेक्षा क्यों? किस लिए? बस केवल चैतन्य का अनुभव करना है, केवल देखना है, केवल जानना है। इस सारे प्रपंच की, विस्तार की कोई अपेक्षा प्रतीत नहीं होती। किस लिए होना चाहिए? बात तो बहुत सहज है, केवल जानना है, केवल देखना है। पद्धति बहुत सरल है, बहुत सहज है, किंतु दुनिया में ऐसा होता है कि जो बात बहुत सरल होती है वह बहुत कठिन हो जाती है। बहुत सरल कहने का मतलब बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। सरल सरलता से उपलब्ध नहीं होता। सरल को उपलब्ध करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। सहज समाधि, संतों ने बहुत बल दिया, सहज समाधि। सहज समाधि में रहें, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं। सहज समाधि में रहें, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जब सहज समाधि करने की होती है तब बहुत अच्छा नहीं लगता। कैसे हो जाए सहज समाधि? अगर सहज समाधि उपलब्ध हो जाए तो दुनिया असमाधि में कोई रहती ही नहीं। कोई आदमी फिर असमाधि में नहीं रहता, कोई आदमी मानसिक उलझनों में नहीं फंसता, कोई आदमी मानसिक तनाव में नहीं रहता। हर आदमी सहज समाधि में चला जाता। जिसने सोचा बस वही सहज समाधि में पहुंच गया। क्या जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बात कितनी सीधी है, रोटी खाओ पेट भर जाएगा। कितना सीधा फार्मूला है, कोई उलझन नहीं कि रोटी खाओ पेट भर जाएगा। बात तो सीधी है, पर प्रश्न है कि रोटी आए कहां से? रोटी खाने में, पेट भरने में तो कोई उलझन नहीं है, कोई दूरी भी नहीं है। रोटी खाई और पेट भर गया, बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। किंतु रोटी को उपलब्ध करने में कितनी उलझने हैं, ये सब जानते हैं। रोटी खाओ पेट भर जाएगा, ये बात जितनी सीधी है उतनी बात रोटी को उपलब्ध करना सीधी नहीं है। सारा प्रपंच, सारा व्यवसाय चलता है रोटी को उपलब्ध करने के लिए। खाने के लिए कोई प्रपंच नहीं होता। रोटी को उपलब्ध करने में कितना श्रम, कितना उद्योग और कितना प्रयत्न करना होता है। तो देखो, समाधि में चले जाओ, जानो, समाधि में चले जाओ। बहुत सीधी बात है, किंतु देखने की क्षमता, जानने की क्षमता कैसे उत्पन्न हो, यहां फिर वही रोटी वाला प्रश्न आ जाता है। रोटी को उपलब्ध करने की बात आ जाती है। यह सारा प्रपंच, यह सारा विस्तार उस क्षमता को पैदा करने के लिए है कि हम ऐसी क्षमता पैदा करें जिससे देखने की और जानने की हमारी क्षमता बढ़ जाए, शक्ति विकसित हो जाए। जब चाहे देखना देख ले,
जब चाहे जानना जान ले, कोई कठिनाई न हो, कोई व्यवधान न हो, कोई अंतराय न हो। उस क्षमता को विकसित करने के लिए ये सारी साधना की भूमिकाएं निर्मित की गई। क्षमता के लिए हमें नाना उपायों का आलंबन लेना है। ये सारे आलंबन, श्वास का आलंबन, स्थिरता का आलंबन, शरीर का आलंबन, सूक्ष्म शरीर का आलंबन, अति सूक्ष्म शरीर का आलंबन, ये जितने आलंबन, जितने ध्येय, ये सारे आलंबन और सारे ध्येय उस क्षमता को विकसित करने के लिए है, जानने और देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। आलंबनों के सहारे आदमी आगे बढ़ जाता है। पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना होता है तो आदमी रज्जू मार्ग से चलता है। रज्जू मार्ग, रज्जू मजबूत होती है, रज्जू के सहारे, रज्जू का आलंबन लेकर बिना नीचे उतरे सीधा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चला जाता है। बहुत पुराने जमाने से ही रज्जू मार्ग चलता आ रहा है। पुलें किस लिए बनती है? नदी का यह तट, आर का तट और पार का तट, चाहे पानी हो, कितना ही गहरा पानी हो, पुल बनी हुई है, पुल पर से हम पार हो सकते हैं। पुल का आलंबन होता है, आदमी पार चला जाता है। यह जानने और देखने के बीच में कितनी नदियां, महानदियां, इतना गहरा पानी, आदमी पार नहीं जा सकता, बड़ी कठिनाई है। ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर सीधा नहीं जा सकता, बहुत बड़ी कठिनाई, दुर्गम चढ़ाइयां, दुर्गम घाटियां, कैसे पार पहुंचे? स्मृति की एक महानदी, आदमी जानने को बैठता है, जानने को बैठता है, जानने को बैठता है, देखने को, देखने को, किंतु स्मृति की महानदी बीच में आ जाती है। इतनी उर्मियां, भयंकर उर्मियां, पुल न हो तो पार नहीं पा सकता, कोई पोत न हो तो उस तट पर नहीं जाया जा सकता। जानने बैठा, देखने बैठा और स्मृतियां उधड़ने लगी। देखना कहीं रहा, जानना कहीं रहा, याद, याद और याद पर याद, जानना छूट गया, देखना छूट गया, यादों में उलझ गया, स्मृतियों में उलझ गया। स्मृतियां, स्मृतियों का जल, स्मृतियों की उर्मियां बाधा न डाले, स्मृतियां रुक जाए, सताए नहीं, बाधा न पहुंचाए, यह आलंबन के द्वारा ही संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं होता। हमें कोई आलंबन लेना होता है। बैठा जानने और देखने, कल्पनाएं शुरू हो गई। कल्पना की महानदी को पार करना मुश्किल हो गया। एक पर एक कल्पना, एक विकल्प के बाद दूसरा विकल्प आने लगा। जानना देखना कहीं रहा, आदमी विकल्पों में उलझ गया, कल्पनाओं में उलझ गया, कल्पनाओं में उलझ गया। शेख चिल्ली की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि शेख चिल्ली को बदनाम क्यों करे? कौन आदमी है जो शेख चिल्ली नहीं है? प्रत्येक आदमी शेख चिल्ली बना हुआ है। बहुत प्रसिद्ध कहानी है। किसी ने रुपया दे दिया, रुपया, सोचा रुपया मिल गया, अनायास मिल गया, जाऊंगा
और जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा, कुल्हाड़ी ले लूंगा, लकड़ियां काटूंगा, फिर लकड़ियां बेचूंगा और रुपए आ जाएंगे, और रुपये आएंगे। गाय खरीदूंगा, दूध होने लगेगा, बेचूंगा, घी होगा, मक्खन होगा, बेचूंगा और रुपए हो जाएंगे। शादी करूंगा, काम करने वाले 2 हो जाएंगे, फिर और कमाएंगे ज्यादा, घर बना लेंगे, घर बन जाएगा, लड़का होगा, लड़की होगी, बड़े होंगे, और गाय खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा, घर में दूध होगा, दही होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, और फिर मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बड़ा आदमी वह होता है जो कोई हेला करे, बुलाए तो 1-2 बार ध्यान न दे, तब बड़ा आदमी होता है। एक बार हेला किया और सीधा आ गया तो बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी बनूंगा, फिर बच्चे आएंगे कि चलो पिता चलो, माता बुला रही है, दूध पीने के लिए बुला रही है। चाय नहीं थी उस समय, शेख चिल्ली के समय, नहीं तो कहता कि चाय पीने के लिए बुला रही है, बुला रही है, चलो चलो। बुला रही है मां। फिर मैं उस समय सिर हिलाऊंगा, सिर हिलाऊंगा, मनाही करूंगा, मनाही करूंगा। ध्यान रहा नहीं, सिर हिलाया, दही खरीद कर लाया था, बर्तन था सिर पर, नीचे गिरा रुपए का, बर्तन गिरा, दही सारा रेत में मिल गया और सारी की सारी कल्पनाएं भी धूल में मिल गई। कोई एक से एक चिल्ली ही नहीं होता। कौन आदमी ऐसी कल्पनाएं नहीं करता, और सारी कल्पनाएं कभी न कभी न जाने कहां जाकर मिल जाती। तो आदमी बैठता है जानने और देखने, किंतु ऐसी व्यर्थ की कल्पनाएं, अनावश्यक कल्पनाएं आती हैं कि जानना देखना कहीं छूट जाता है और कुछ का कुछ हो जाता है। स्मृति की महानदी, कल्पना की महानदी और विचार की महानदी ये सामने आती है, जानना देखना छूट जाता है। तब क्या करें, क्या करें? क्या विचार को रोक दें? बहुत कठिन बात है। निर्विचार होना कठिन बात है, और दीर्घ काल तक निर्विचार रहना कठिन भी है और जीवन यात्रा के लिए संभव भी नहीं। निरालंब रहना, नदी आने पर बिना पुल के आकाश से उड़कर चले जाना, क्या हर आदमी के लिए संभव है? नदी सामने आ गई, पुल नहीं है, सोचता है पुल नहीं पर आकाश तो है, आकाश को पकड़कर चला जाऊं, सूर्य तो है, सूर्य की किरणों को पकड़कर चला जाऊं। ये अति कल्पना हो जाती है, व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। तब इस स्थिति में स्मृति, कल्पना और चिंतन से निपटने के लिए कोई न कोई सहारा लेना होता है, कोई आलंबन लेना होता है। वह आलंबन है विचय ध्यान। विचय ध्यान दर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा आलंबन है विचय और प्रेक्षा। विचय खोजना, अन्वेषण करना, अनुसंधान करना, देखना, विमर्श करना विचय है। निर्विचार ही ध्यान नहीं होता, विचार भी ध्यान होता है।
विचार भी ध्यान होता है। एक का आलंबन लेकर और हम दूसरों से निपट सकते हैं, सचमुच निपट सकते हैं। दूसरे का सहारा लेकर और पहले के सहारे को छोड़ सकते हैं। यदि राग द्वेष शून्य विकल्प हो तो वह विकल्प भी ध्यान बन सकता है। यदि राग द्वेष मुक्त विचार हो तो वह विचार भी ध्यान बन सकता है। अहंकार और ममकार की तरंगों से मुक्त कोई भी विचार है वह ध्यान बन सकता है। समतामय तटस्थ विचार ध्यान बन सकता है, जिसमें प्रियता और अप्रियता का संवेदन जुड़ा हुआ न हो, वह विचार ध्यान बन सकता है। उसी का नाम है विचय ध्यान। विचय ध्यान बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है विचय ध्यान की। सत्य को खोजना, केवल यथार्थ पर विचार करना, यथार्थ का चिंतन करना, यथार्थ पर अनुसंधान करना, गहरे में उतरना, एक साथ चित्त की सारी वृत्तियों को उसे खोजने में लगा देना, नियोजित कर देना, विचय ध्यान है। यह ध्यान एक बहुत बड़ा आलंबन है पार पाने के लिए। जब विचय ध्यान होता है और सब दिशाओं में स्मृतियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, केवल एक स्मृति का आलंबन होता है, एक विचार का आलंबन होता है, से सारे विचार बंद हो जाते हैं। एक विकल्प का आलंबन होता है, शेष सारे विकल्प रुक जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। एक विकल्प पर, एक विचार पर, एक स्मृति पर होने वाली एकाग्रता विचय ध्यान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यथार्थ को जानने की, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सत्य की खोज की, वस्तु स्वभाव को उपलब्ध होने की। मनुष्य जब वस्तु के स्वभाव को उपलब्ध होता है, यथार्थ को जानता है, अहंकार और ममकार से हटकर जो जैसा है उसे वैसा जानता है, ध्यान का मार्ग बहुत आगे बढ़ जाता है, देखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पुराने साधकों ने इस विचय ध्यान की पद्धति का प्रयोग किया था। आज के बहुत सारे वैज्ञानिक इस विचय ध्यान की पद्धति का प्रयोग करते हैं। वस्तु जगत में कितनी घटनाएं घटित होती हैं, बिना विचय के हमें पता नहीं चलता। हमारे पुराने साधकों ने, आचार्यों ने, अध्यात्म के योगियों ने वस्तु सत्यों का पता लगाया, वस्तु के सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन किया इस विचय ध्यान के द्वारा। इतने सूक्ष्म सत्य खोजे कि जो साधारण आदमी जान ही नहीं पाता। कोई वस्तु हमारे सामने है, हमें उसका स्थूल रूप ज्ञात होता है, स्थूल रूप का पता चलता है। जब तक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, उसके अंतस्वरूप का पता नहीं चलता। जो दिखाई देता है वह केवल चर्म होता है, कोरी चमड़ी होती है, कोरा छिलका होता है, छिलका। किंतु छिलके को जब खोला नहीं जाता, भीतर में क्या है, रस क्या है, सार क्या है, पता नहीं चलता। वह तभी पता चलता है कि जैसे जैसे छिलका उतरता जाता है। हमें प्रथम दर्शन में, आपात दर्शन में जो दिखाई देता है
वह वस्तु का केवल ऊपरी भाग होता है। वस्तु उतनी ही नहीं होती, उसका स्वभाव उतना ही नहीं होता, उसकी गहराई उतनी ही नहीं होती। सारी गहराइयों को नापने के लिए कितना गहरे में जाना होता है। मेरे सामने भींत है, मैंने आपात दर्शन में भींत को देखा तो दिखाई देगा कि सफेद है, दिखाई देगा इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई है, और कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर 10 घंटा मैं केवल इसी भींत को देखता चला जाऊं तो 10 घंटा के बाद जो दिखाई देगा इतना अद्भुत होगा जिसकी बिना 10 घंटा लगाए कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान महावीर भित्ति का ध्यान किया करते थे। भींत के सामने बैठ गए, घंटों तक भींत को देखते रहते। बड़ा अजीब लगता है। करना है आत्मा का ध्यान, करना है चेतना का ध्यान, जानना है आत्मा को, देखना है आत्मा को। आत्मा की साधना करने वाला साधक भींत को देख रहा है। आत्मा की साधना करने वाला साधक मुर्दे को देख रहा है। आत्मा की साधना करने वाला साधक बूढ़े आदमी को देख रहा है। आत्मा की साधना करने वाला साधक रोग को देख रहा है, अपवित्र वस्तु को देख रहा है, गंदगी को देख रहा है। बड़ा विचित्र सा लगता है। क्या संबंध है आत्मदर्शन का, परमात्म दर्शन का और भींत के दर्शन का? कोई संबंध नहीं लगता। किंतु जिस व्यक्ति को देखना सीखना है, जिस व्यक्ति को जानना सीखना है, उसके लिए आत्मा में और भींत में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। आत्मा एक तत्व है और भींत भी एक तत्व है। आत्मा भी ज्ञेय है और भींत भी ज्ञेय है। आत्मा भी ध्येय बनता है और भींत भी ध्येय बनती है। आलम्बन चाहिए, कोई सहारा चाहिए देखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। मूर्त का सहारा बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो भींत पर जिसने ध्यान केंद्रित किया उसकी एकाग्रता बढ़ गई, और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ी उससे नए नए रहस्य उसमें से दिखने शुरू हो गए। अद्भुत आश्चर्य हो गया कि जिस भींत को जाते आते हजारों बार देखा, कोई नई बात नहीं मिली। आज 10 घंटा एक साथ अपलक आंखों से देखा। अब भींत भींत नहीं रही, लगता है कि असंख्य परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं। ये भींत प्रतिपल उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। ये भींत नहीं है, ये दरवाजा है। सारे दरवाजे हैं। मुझे रोकने के लिए भींत है, मुझे रोकने के लिए ये अवरोध है, किंतु इस भींत में से अनंत अनंत परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं। सारे दरवाजे बने हुए हैं। इस भींत में से सर्दी के परमाणु आ रहे हैं, इस भींत में से गर्मी के परमाणु आ रहे हैं, इस भींत में से बीमारी के परमाणु आ रहे हैं, इस भींत में से शब्दों के परमाणु आ रहे हैं, इस भींत में से चिंतन के परमाणु आ रहे हैं, इस भींत में से न जाने कितने कितने विद्युत के तेजस के परमाणु आ रहे हैं। हमारे भोजन के परमाणु इस भींत में से आ रहे हैं। दुनिया में क्या ऐसा है सूक्ष्म परमाणु जो इस भींत में से नहीं आ जा रहा है? स्वरूप ही बदल जाएगा। फिर भींत भींत नहीं रहेगी, अवरोध नहीं रहेगा, कोई अवरोध नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि भींत का कण कण इतना बड़ा दरवाजा है कि उसमें से जो चाहे वह आ सकता है, जा सकता है। सारा स्वरूप बदल जाएगा। यह तब बदलता है जब विचय ध्यान की साधना होती है। विचय ध्यान की साधना होती है।
जिस पर आप ध्यान केंद्रित करें, जिस पर एकाग्रता करें, वही बात स्पष्ट होती चली जाएगी। उसके नए नए पर्याय आपके सामने उद्घाटित होते चले जाएंगे। स्पष्ट होता चला जाएगा उसका अर्थ और स्पष्ट होता चला जाएगा उसका तात्पर्य। हृदय अपने आप खोल देगा कि देख लो भीतर क्या है। जयाचार्य, तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य उत्तराध्ययन सूत्र का बहुत बार पाठ करते थे, बहुत बार पाठ करते थे। बहुत सहज सरल सूत्र है। जैन आगमों में एक सरलतम आगम माना जाता है उत्तराध्ययन सूत्र। और वे जयाचार्य जो आगम के दोहन करने वाले, मंथन करने वाले, जिस व्यक्ति ने जीवन भर आगम सूत्रों का दोहन किया, मंथन किया और गहनतम आगम की गुत्थियों को सुलझाने में अपनी शक्ति का नियोजन किया, अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपने युवाचार्य से कहते, मगजी आज मुझे इस गाथा में नया अर्थ मिला। हजारों बार पारायण किया होगा और नया अर्थ मिला। कैसे संभव हो सकता है? बहुत संभव है, बहुत संभव। प्रत्येक अक्षर के अनंत पर्याय होते, प्रत्येक शब्द के अनंत पर्याय, अनंत अवस्थाएं होती है। एक बार पढ़ने वाला एक पर्याय को जानता है, किंतु जो व्यक्ति उसका अवगाहन करता है, उसमें डुबकियां लगाता है, एक गाथा को 1000 बार पढ़ता है तो उसे 1000वां अर्थ मिलेगा, 1000वां पर्याय मिलेगा। और एक गाथा को, एक श्लोक को, एक सूत्र को 1,00,000 बार पढ़ता है तो उसे और नई नई बातें मिलती चली जाएंगी। जिस पर ध्यान केंद्रित करें, फिर चाहे वह सूत्र हो, चाहे शब्द हो, चाहे श्लोक हो, चाहे गाथा हो, चाहे भीत हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे बूढ़ा हो और चाहे बीमार हो, जिस पर जितना ध्यान नियोजित होगा, जितना विचय होगा, उसके उतने उतने ही नए पर्याय उद्घाटित होते चले जाएं। गीता पर कितने भाष्य हुए, कितनी व्याख्याएं हुई। आधार क्या? जिस व्यक्ति ने जितना विचय किया, जितना ध्यान नियोजित किया, उसने नए नए पर्यायों को देखा। हमारा सारा ये बौद्धि का संघर्ष क्यों है? एक आदमी एक पर्याय को पकड़ लेता है, दूसरा आदमी और थोड़ा गहरे में जाता है तो वह दूसरी पर्याय को पकड़ लेता है, तीसरा आदमी और गहरे में जाता है तो तीसरे पर्याय को पकड़ लेता है। जिसने 1000 डुबकियां लगाई वह और गहरे पर्याय को पकड़ लेता है, गहरे पर्याय को पकड़ लेता है। अब वह पहला आदमी कहता है कि इसका यह अर्थ है, पांचवा आदमी कहेगा गलत कहते हो, इसका यह तात्पर्य। तो 100वें तक पहुंच गया, वह कहेगा तुम दोनों झूठे हो, इसका तो यह तात्पर्य है। कोई झूठा नहीं है, झूठा कोई नहीं। जिसने जितना विचय किया उसे वह धर्म उपलब्ध हो गया, वस्तु का वह स्वभाव उपलब्ध हो गया, शब्द का वह अर्थ उपलब्ध हो गया। सारे धार्मिक विवादों का या सत्य के संबंध में चलने वाले सारे विवादों का मूल यह है कि जो जिस पर्याय को पकड़ता है वह उस पर्याय पर अटक कर रुक कर बैठ जाता है और दूसरे पर्याय को बतलाने वाले को असत्य कहने लग जाता है। यदि हमारे सामने कि एक सच्चाई हो कि वस्तु के अनंत स्वभाव होते हैं, वस्तु के अनंत पर्याय होते हैं, और जो व्यक्ति जिस पर्याय को, जिस धर्म को पकड़ पाता है वह उस भूमिका से बोल रहा है, उसे प्रकाशित कर रहा है।
इसलिए ये कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये है अपनी अपनी पहुंच का अंतर। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सत्य के विषय में होने वाले सारे विवाद ही समाप्त हो जाए। विचय समस्याओं को सुलझाने की बहुत बड़ी पद्धति, वस्तु धर्मों को जानने की बहुत बड़ी एक पद्धति है। चरक पौधे के पास जाते और कहते, तुम बताओ तुम्हारा गुणधर्म क्या है, गुणधर्म क्या है। ध्यान में बैठ जाते, समस्या को लेकर बैठ जाते, घंटों घंटों तक बैठे रहते, अपने आप समस्या सुलझ जाती और वस्तु धर्म का पता चल जाता। यह सत्य को खोजने की बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज का वैज्ञानिक भी इसी पद्धति से सत्य को खोज रहा है। विज्ञान और ध्यान प्रक्रिया तो एक ही है। जहां तक यथार्थ को खोजने की, सत्य को खोजने की प्रक्रिया का संबंध है, कोई अंतर नहीं है विज्ञान में और ध्यान में। विज्ञान स्वयं ध्यान की प्रक्रिया है और ध्यान स्वयं विज्ञान की प्रक्रिया है। कोई अंतर नहीं हो सकता। अंतर बाद में आता है। अंतर आता है उपयोगिता के साथ, प्रयोग के साथ। प्रयोग के साथ कुल्हाड़ी दी, चाकू दिया, कुल्हाड़ी से लकड़ी को भी काटा जा सकता है और पैर को भी काटा जा सकता है, दोनों कट सकते हैं। चाकू से साग को भी छीला जा सकता है और किसी पर प्रहार भी किया जा सकता है। शक्ति है काटने की, शक्ति है काटने की। अब प्रयोग कहां करते हैं, यह एक अलग वस्तु बन जाती है। सत्य को खोजने का प्रश्न है, जहां यथार्थ को जानने का प्रश्न है, वस्तु स्वभाव को जानने का प्रश्न है, वहां विज्ञान में और ध्यान में कोई अंतर नहीं हो सकता। जो वैज्ञानिक ध्यान का प्रयोग नहीं करता वह नई बात को नहीं खोज सकता। जो साधक ध्यान का प्रयोग नहीं करता वह नई वस्तु नहीं खोज सकता। नए सत्य को जानने के लिए विचय का प्रयोग, विचय ध्यान का उपयोग नितांत आवश्यक है। अंतर कहां पड़ता है? अंतर पड़ता है वस्तु स्वभाव को जान लेने के बाद उसके साथ हमारी रागात्मक धारा जुड़ जाती है, द्वेषात्मक धारा जुड़ जाती है, अहंकार और ममकार की भावना जुड़ जाती है, प्रियता और अप्रियता का संवेदन जुड़ जाता है। तब वह ज्ञान ध्यान नहीं रहता, तब वह विचार ध्यान नहीं रहता, वह विकल्प ध्यान नहीं रहता और कुछ बन जाता रहता है तो भी आर्त ध्यान बन जाता है या रौद्र ध्यान बन जाता है। चेतना को उज्जवल बनाने वाला, चेतना को उपाधि मुक्त बनाने वाला, चित्त को शुद्ध बनाने वाला ध्यान नहीं रहता। चित्त शुद्धि के लिए वही विचय ध्यान बनता है, वही विचार ध्यान बनता है जिसके साथ राग द्वेष की धारा, प्रियता और अप्रियता की धारा, अहंकार और ममकार की धारा नहीं जुड़ती। आप हर बात को ध्यान का आलंबन बना सकते हैं, हर सत्य को ध्यान का आलंबन बना सकते हैं। नमी राजर्षि अस्वस्थ हो गए। मिथिला के राजा नमी राजर्षि अस्वस्थ हो गए, दाह ज्वर पीड़ित हो गई, भयंकर दाह शरीर में लग गया। इतनी जलन सहन नहीं हो सकती। वैद्यों को बुलाया,
आए, देखा, उपचार शुरू किया, कहा चंदन घिसो, चंदन का लेप करना। सारी रानियां तैयार खड़ी थी, नौकरों की जरूरत नहीं। रानियां घिसने लगी चंदन, चंदन घिसती जा रही है। अब जैसे जैसे चंदन घिसा जाता है तो चूड़ियों की झंझनाहट भी साथ साथ में हो रही है। राजर्षि इतने पीड़ित, इतने व्यथित कि वह चूड़ियों की झंझनाहट भी उन्हें अच्छी नहीं लगती, कानों में कील जैसी चुभती। स्वस्थ अवस्था में जो बातें अच्छी लगती है, अस्वस्थ होने पर वे ही बातें बुरी लगने लग जाती है। स्वस्थ अवस्था में संगीत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बीमार आदमी हो, कोई जाकर कहे अच्छा संगीतज्ञ आया है, बड़ा मधुर गाता है, संगीत सुनो, उसे लगता है कि गधा भौंक रहा है, ले जाओ यहां से, निकालो, बाहर निकालो। जो बात स्वस्थ अवस्था में प्रिय लगती है, अस्वस्थ होने पर वही अप्रिय लगने लग जाती है। राजर्षि को वह चूड़ियों की आवाज बहुत अप्रिय लगने लगी, अच्छा नहीं लगा। कहा यह शब्द कहां हो रहा है, बंद करो, जल्दी बंद करो। आदमी गए, रानियों से कहा, रानियों ने एक चूड़ी रख ली, सुहाग चिन्ह के रूप में, शेष चूड़ियां खोल दी, चंदन घिसने लगी। राजर्षि ने पूछा, क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा है? घिसा जा रहा है, तो फिर झंझनाहट क्यों बंद हो गई? परिचारक ने उत्तर दिया, महाराज, महारानियों ने शेष चूड़ियां उतार दी, केवल एक चूड़ी रखी है। जब एक चूड़ी होती है तो फिर झंझनाहट नहीं होती, कोई खड़बड़ाहट नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई ध्वनि नहीं होती। ध्वनि होने के लिए दो चाहिए, कम से कम दो तो चाहिए। दो हुए बिना ये कोई झगड़ा भी नहीं होता, कोई झंझट भी नहीं होता, कोई खड़बड़ाहट भी नहीं होती। और दो होते हैं तब सब कुछ हो जाता है, सब कुछ होता है। दो मिलने पर ये सारी बातें होती है। राजर्षि ने सुना, विचय में चले, सत्य की खोज में चले गए। अस्वस्थ थे किंतु ध्यान चला गया सत्य की खोज में, और एक इतना बड़ा सत्य उपलब्ध हो गया कि जहां दो होते हैं वहां सारे झंझट बढ़ते हैं, जहां दो होते हैं वहां सारी समस्याएं पैदा होती है। एक में कोई समस्या पैदा नहीं होती, जब व्यक्ति अकेला होता है कोई समस्या नहीं होती। बस ये मेरी बीमारी, ये दो के कारण हुई। अगर मैं अकेला होता तो ये मेरी बीमारी नहीं होती। मुझे कोई इलाज नहीं कराना है, मुझे कोई चिकित्सा नहीं करानी है। इन सारे रोगों की, सारी कठिनाइयों की, सारी बीमारियों की एकमात्र चिकित्सा है अकेला हो जाना। पता नहीं बीमारी कहां चली गई, स्वस्थ हो गए, संकल्प की घोषणा हो गई, अकेला बनूंगा, अकेला बनूंगा। अकेला कब हो सकता है? कि जब ममकार का बंधन छूट जाए, आत्मा के पास चला जाए, तब व्यक्ति अकेला हो सकता है, अकेला हो सकता है। आत्मा के पास गए बिना यह दोपन मिटता नहीं है, बिल्कुल नहीं मिटता। सारी दृष्टि बदल गई, बिल्कुल दृष्टि बदल गई। भक्त, बड़ा साधक अपने शिष्य के साथ जंगल में बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक सिंह आ गया, सिंह आ गया। शिष्य डरा, बोला, गुरुदेव सिंह आ रहा है, उठें, जल्दी भागें या पेड़ पर चढ़ जाएं। दो चार बार कहा, गुरु ने सुना ही नहीं, ध्यान में बैठे रहे। शिष्य ने सोचा
मेरी बात नहीं सुनते हैं तो ये जाने मैं क्यों मरूं इनके साथ। पेड़ पर चढ़ गए। गुरु बैठे रहे, ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे, पूरी तन्मयता, पूरी तल्लीनता, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सिंह आया, सूंघा और चला गया। शिष्य पेड़ से उतरा, ध्यान पूरा हुआ, चले जा रहे थे। रास्ते में कोई मच्छर काट गया। गुरु का ध्यान चला गया मच्छर पर। उन्होंने मच्छर को हटाया, कान को खुजलाया और कहा, कितना दर्द हो रहा। शिष्य बोला, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। अरे बेचारा मच्छर आ गया, इतना मन हो गया आपका, ये क्या हुआ। गुरु बोले, बहुत शांत और गंभीर मुद्रा में बोले, तब मैं अपनी आत्मा के साथ था, अपने प्रभु के साथ था और अब तुम्हारे साथ। जब कोई दूसरा साथ में होता है तब सारी कठिनाइयों का अनुभव होता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ, अपने प्रभु के साथ होता है तब उसे कोई भी कठिनाई नहीं होती। हमारी सारी समस्याओं का मूल है यह द्वैत। राजर्षि को इतना बड़ा सत्य मिल गया, इतना बड़ा सत्य विचय के द्वारा। विचय के द्वारा इतने बड़े सत्य मिलते हैं कि यह हमारी देखने की और जानने की पद्धति का बहुत बड़ा सूत्र बनता है, बहुत बड़ा आलंबन बनता है। विचय ध्यान, प्रेक्षा। विचय ध्यान का ही एक दूसरा नाम है प्रेक्षा। प्रेक्षा भी विचय ध्यान है, उसमें भी विचार का योग होता है। हम देखते हैं कि न माने कि दर्शन की शक्ति उपलब्ध हो गई है, हम ये न माने कि जानने की शक्ति उपलब्ध हो गई है। एक प्रारंभ का छोटा सा बिंदु मिला है, आदि बिंदु मिला है। यह पहला बिंदु है जो विचारों के आसपास तैर रहा है। विचार के पानी में यह तेल का बिंदु है, गिरता है और फैल जाता है, पूरा विचार पर फैल जाता है। विचार से सर्वथा मुक्त हम प्रेक्षा को नहीं कर सकते। जब प्रेक्षा की अगली मंजिल उपलब्ध होगी, देखने की, जानने की, केवल जानने की, केवल देखने की मंजिल उपलब्ध होगी, तब प्रेक्षा का स्वरूप बदल जाएगा, विचार नीचे रह जाएगा और प्रेक्षा ऊपर चली जाएगी। किंतु अभी प्रारंभिक साधना में जहां तक प्रेक्षा भी एक आलंबन है, वहां तक विचार और प्रेक्षा ठीक पानी में तेल का बिंदु है जो पूरे विचार पर फैल जाता है, पूरे पानी में फैल जाता है। इस भ्रम में न जाए कि दर्शन की शक्ति उपलब्ध हो गई, हम तो देखते चले जा रहे हैं। बहुत प्रारंभिक बिंदु है, बहुत प्रारंभिक बिंदु। विचय के लिए, विचय ध्यान के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, कौन सा स्थान होना चाहिए, कौन सा आसन होना चाहिए, कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सहज प्रश्न होगा, स्वाभाविक है प्रश्न। इस पर आचार्यों ने बहुत ध्यान दिया, प्रयोग किए। प्रयोग के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश और काल का कोई नियम नहीं हो सकता कि अमुक स्थान पर ध्यान किया जाए या अमुक काल में किया जाए। एक ही नियम हो सकता है कि जहां ध्यान करने पर चित्त की समाधि हो जाए वही ध्यान के लिए सबसे अच्छा स्थान है।
जब ध्यान करने पर चित्त की समाधि हो जाए, वही ध्यान के लिए, समाधि के लिए सबसे अच्छा काल है। और जिस आसन में बैठने पर चित्त की समाधि उपलब्ध हो, वही ध्यान का सबसे अच्छा आसन है। मूल बात है चित्त की समाधि, चित्त का समाधान, मन का समाधान, वाणी का समाधान और शारीरिक प्रवृत्तियों का समाधान। जिस आसन में, जिस मुद्रा में, जिस समय और जहां चित्त की समाधि, शरीर की समाधि और वचन की समाधि उपलब्ध हो जाए, वही सबसे अच्छा देश, काल और आसन है। विचय की प्रक्रिया को समझ लेने के पश्चात हम ध्यान की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को हस्तगत कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा आलंबन हमारे हाथ में आ जाता है, संयम का, संबर का, समता का, सामायिक का। विचय ध्यान के बिना संयम घटित नहीं हो सकता जीवन में। विचय ध्यान के बिना संबर घटित नहीं हो सकता। विचय ध्यान के बिना सामायिक नहीं हो सकता। जीवन में समता का अवतरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए समाधि की अभ्यर्थना करने वाला साधक, समाधि को उपलब्ध होने की भावना रखने वाला साधक, दर्शन और ज्ञान की क्षमता को विकसित करना चाहता है, वह साधक सबसे पहले विचय ध्यान का आलंबन ले, उसके सहारे सत्यों को खोजें, वस्तु स्वभाव को खोजें, वस्तु स्वभाव को जाने। जो वस्तु स्वभाव को जानता है, सच्चाई को जानता है, उसे प्रियता और अप्रियता के संवेदन से, राग और द्वेष से, अहंकार और ममकार से मुक्ति पाने का एक बहुत आसान उपाय उपलब्ध हो जाता। प्रश्न है, कल्पना और यथार्थ में धर्म का क्या संबंध है? गलत कल्पनाओं से हो जाती है। धर्म अधर्म की बात बाद में। यहां धर्म का अर्थ है वस्तु स्वभाव। यथार्थ को जाने, यह स्वयं धर्म है। यथार्थ को जानना धर्म है। एक श्रुत धर्म होता है और एक आचार धर्म होता है। ज्ञान धर्म होता है, फिर आचार धर्म होता है। जानना भी धर्म है। जानने से अज्ञान की ग्रंथियां मिटती है। सबसे बड़ा अधर्म है अज्ञान। अज्ञान के कारण और अधर्म पैदा होते हैं। क्रोध क्यों आता है? अज्ञान के कारण। अभिमान क्यों होता है? अज्ञान के कारण। जितने पाप हैं वे सब अज्ञानी में पैदा होते हैं, अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। ज्ञानी होने पर कोई पाप नहीं होता। ये न समझें कि पुस्तकीय ज्ञान हो गया, पाप मिट गया। वह तो स्वयं एक दूसरा है। ज्ञान से तात्पर्य है कि जिसने सच्चाई को जान लिया, सत्य का साक्षात्कार कर लिया, फिर कोई पाप नहीं कर सकता, होता ही नहीं, स्वभाव बदल जाता है उसका। तो अज्ञान से सारा होता है। तो सबसे पहले बड़ी बात है अज्ञान को समाप्त करना और वस्तु सत्य को जानना। आज हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत चमत्कारिक बातें आ गई, बहुत चमत्कारिक बातें। केवल चिकित्सा को लें, शल्य चिकित्सा को लें, कितने बड़े सत्य खोजे गए कि प्रतिरोपण होता है,
नकली हार्ट, नकली दांत तो बहुत पुराने जमाने से चलते हैं, पर नकली हार्ट भी हो गया है। हर अवयव का प्रत्यारोपण होता है और ऐसे कारखाने चल रहे हैं जहां किसी यंत्र के पुर्जे नहीं बनते, आदमी के शरीर के पुर्जे बनते हैं। केवल बड़े बड़े कारखाने चलते हैं जहां मनुष्य शरीर के सारे पुर्जे बनते हैं। लगता है एक जमाना आएगा तो शायद असली कोई रहेगा या नहीं रहेगा, सारे पुर्जे ही पुर्जे शरीर में जड़ दिए जाएंगे। आने वाला है जमाना और जल्दी आने वाला है, और बहुत तो होने लगा। सिर का प्रतिरोपण भी होने की तैयारी चल रही है, हृदय का प्रतिरोपण, टांगों का प्रतिरोपण, हाथ का प्रतिरोपण, सब प्रतिरोपण होता है। एक भाई ने हमें बताया कि जयपुर में टांगों का प्रतिरोपण होता है, टांगे लगाई जाती है, पता नहीं चलता कि कोई असली टांगे चल रही है या नकली टांगे, इतना तेजी से भी चल सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। हाँ हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो और भी भारी चमत्कार होने वाले हैं। एक मेरा दोस्त है जी, उसके जरूरत नहीं है, नकली गुर्दे भी बना लिए जाएंगे, वे भी अपना पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। जो पीस मेकर का प्रयोग किया जाता है आजकल तो सारा होता है, तो ये सारा चल रहा है। तो ये सारी खोजें हुई, विकल्प से हुई, विचार से हुई, एकाग्रता से हुई। तो जहां तक सच्चाई को जान लेने का है, वहां तक वस्तु स्वभाव को जान लेने का, यथार्थ को जान लेने का है, वहां तक कोई कठिनाई नहीं होती। धर्म धर्म होता है, अज्ञान मिटता है और धर्म होता है। धर्म और अधर्म का प्रश्न वहां खड़ा होता है कि सत्य का प्रयोग किस दिशा में किया जा रहा है। सारी प्रयोग की दिशा में कठिनाई आती है। कल्पना भी धर्म है, मैंने कहा कल्पना भी ध्यान है, विचार भी ध्यान है, चिंतन भी ध्यान है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मोक्षेण जोयणाओ जोवो सबो विधम्म बावारो। मोक्ष के साथ, मुक्ति के साथ, आत्मा के साथ संबंध कराने वाली हर प्रवृत्ति धर्म है, कोई भी अधर्म नहीं है। बस प्रश्न है कि सत्य की खोज का उपयोग किस लिए, किस दिशा में हो रहा है। इतना सा अंतर आता है, यह स्पष्ट हो जाए तो फिर सारा धर्म ही धर्म है। जब ध्यान शिविरों में आते हैं तब तो प्रेरणा जागती, और जब घर पर जाते हैं तो दूसरी प्रेरणा जाग जाती, कैसे निपटा जाए। ये ठीक बात है कि मनुष्य के सामने सबसे पहली बात है जीवन यात्रा, जीवन को चलाना। और जीवन यात्रा के साथ ये सारी बातें जुड़ी हैं, कमाना, परिवार बढ़ाना, संबंध स्थापित करना, ये सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं जीवन यात्रा को चलाने के। तो जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके प्रति मनुष्य का ध्यान पहले जाएगा। अनिवार्य आवश्यकता, जरूरी बात लगती है, और जो बात अनिवार्य नहीं लगती वह सेकेंडरी होगी। तो ध्यान करना, सत्य को खोजना, राग द्वेष को कम करना, ये कोई अनिवार्य तो लगती नहीं है। नहीं, ठीक बिल्कुल है, अनिवार्य नहीं है। तो हमारी सारी श्रद्धा जमी हुई है जीवन यात्रा चलाने की। किंतु जीवन यात्रा चलाते चलाते जो उलझने आती हैं, दुख आते हैं, तब आदमी सोचता है कि कोई रास्ता होना चाहिए जिससे ये मिट सके। तब एक दूसरा रास्ता ये खोजा जाता है। तो वह जीवन यात्रा चलाने का संस्कार तो इतना पुराना हो गया, इतना परिचित हो गया। पुराने नौकर को छोड़कर नए नौकर को रखना पसंद नहीं करता आदमी, इतना विश्वासी आदमी है। पुराना घर चाहे अच्छा नहीं है, नया घर बढ़िया बना है, तो भी एक बार आदमी कसमसाता है पुराने घर को छोड़ते हुए। सोचता है यहाँ पड़ोस अच्छा है, यहाँ सब लोग परिचित हैं, नए नए में जा रहा हूँ, कैसा पड़ोसी मिलेगा, क्या होगा, कितने विकल्प आ जाते हैं। तो ये तो आपका इतना परिचित और पुराना मार्ग हो गया चलाने का। तो जो आज
50-60 वर्ष से करते आ रहे हैं और ये तो नया नया नौकर है, आज अनजाना नौकर है, इतना विश्वास आप कैसे कर पाएंगे, इतना कैसे होगा। किंतु जैसे जैसे ये सच्चाइयाँ और सामने आती चली जाएंगी, हमारा अभ्यास थोड़ा और बढ़ता चला जाएगा, तब पता चलेगा कि ये तो कोरा मोह था, ये नया नौकर तो इतना शक्तिशाली है, इतना कामदेव है कि पुराना नौकर तो बिल्कुल आलसी टट्टू है, कुछ भी नहीं इसके सामने। तो वह श्रद्धा हटती जाएगी, इधर में श्रद्धा बढ़ती जाएगी। एक दो बार में ये कल्पना न करें कि सारी की सारी श्रद्धा यहाँ लग जाएगी। बस शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा वन्दे